देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं। चेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें चेक करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अगर तो ये कंसिस्टेंट है, अगर ये दोनों कंसिस्टेंट होंगी तो क्या करेंगे, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो कैसे करेंगे देखो। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ए वन अपॉन ए टू रेशियोज की वैल्यू चेक करेंगे, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू, ये चेक करना है हमको। अगर तो ये तीनों बराबर आ गए तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर तो ये बराबर नहीं आया तो भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये बराबर और ये बराबर नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये तीन कंडीशन होती हैं। अब देखो वैल्यूज पुट करो। देखो अगर ऐसे ऐसे पुट करने में ना अगर आपको तकलीफ हो, दिक्कत हो, थोड़ा डाउट यानी गलत हो जाए, तो या तो पेंसिल से ऐसे ना लिख लेना। ठीक है, A1, ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे फिर, है ना। A1, B1, C1, ठीक है, A2, B2, C2, ये इस तरीके से वैल्यूज है हमारी। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, A1 की वैल्यू है हमारी 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी है 1, B2 की वैल्यू 2। यहाँ भी हमारी, यहाँ माइनस की है वहाँ प्लस की है। ठीक है, यहाँ पे माइनस की है उधर प्लस की है। देखो दो एक कम दो, दो दूनी 4, ये तो 1/2 आया, बट वो -1/2 आया। क्या है बेटा, -1/2 है, तो -1/2 बराबर नहीं हुआ। क्योंकि तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू है किसके, B1/B2 के। जब ये हमारे इक्वल नहीं है तो इसलिए हमारा देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। आर कंसिस्टेंट, सॉरी, तो ये क्या सिचुएशन बन गई हमारी, कंसिस्टेंट वाली बन गई, आर कंसिस्टेंट। अब तो ये कंसिस्टेंट तो बन गई, है ना। जब ये कंसिस्टेंट बन जाएगी तो हमने क्या बताया था, हमें रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, चलो ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्पेस बना लें, क्योंकि हमें ग्राफिकली यानी कि ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। तो इसको ले जाते हैं भाई हम कोने में थोड़ा सा, ठीक है, चलो। और उसके लिए ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब तभी तो हमारी लाइन बनेगी ग्राफ पे, जब कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो हमारी लाइन आएंगी। अब लाइन देखो यहाँ पे हमारी ये सिचुएशन किसकी बनती है, ये सिचुएशन बनती है हमारी किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की। किसकी, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये हो गया, ये एक स्टार वाली बात, दूसरी स्टार वाली बात, यानी कि लाइन क्या करेंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। लाइन क्या करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, देखो अब देखते हैं जरा करेंगी कि नहीं करेंगी और कहाँ करेंगी। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है भाई दो, पहले स्पेस बना लेते हैं इधर थोड़ा सा, ताकि हम इस काम को कर सकें। ठीक है, तो स्पेस बना लेते हैं इधर अपने लिए। देखो ये हमारा स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे दो बॉक्स बना लेंगे ताकि हम इसके लिए टेबल बना सकें, यानी कि पॉइंट प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये हमारी दो टेबल आ गई। ठीक है, दोनों टेबल के लिए क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हम क्या करेंगे, किसी भी दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को या तो इन द फॉर्म ऑफ x या फिर इन द फॉर्म ऑफ y
आप मतलब इसको सॉल्व कर लो, है ना। जब सॉल्व कर लेंगे तो देखो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट कराएंगे। देखो यहाँ पे देखो y के फॉर्म में लिख दे, y के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम x और y इक्वल टू, अब देखो ये 6 उधर ले जाओगे, ध्यान रखना 6 उधर ले जाओगे प्लस का हो गया, और 2x उधर जाएगा माइनस का हो गया। तो y बराबर क्या हो गया हमारा 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x ये हो गया, है ना। y इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया। ये किसके लिए हुआ, इक्वेशन नंबर 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको तकलीफ ना हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, आपने क्या करना है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 6 एंड y इक्वल टू 6 माइनस 2x। क्लियर है अब तो आपको। और देखो अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से देखो बेटा, आप 4 उधर ले जाओ पहले तो देखो 4x माइनस 2y बराबर 4, है ना। और इस माइनस को भी उधर ले जाओगे आप, ये माइनस का 4x उधर जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4x माइनस 4 अपॉन 2, 4x माइनस 4 अपॉन 2 ये आ जाएगा। क्लियर है। देखो जब ये 4x उधर जाएगा तो ये 4x किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ माइनस है, माइनस उधर भेजोगे तो आपस में टर्म बदल जाएंगी, माइनस वाला 4 था वो प्लस का, जो प्लस का 4 था माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का गया था वो प्लस का हो जाएगा, ये दो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे लिख दो आप x, और यहाँ लिख दो y बराबर 4x माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है, 4x माइनस 4 अपॉन 2। अब आप सीधे सीधे x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू गेट करते जाओ। क्लियर। देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 0 रखा हमने, यहाँ 0 रखोगे क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, है ना। यहाँ हमने 2 रखा, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 रखा 2 दूनी 4, कितना हो गया, या 1 रख देते हैं, चलो 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मिलेगा। 2 रखेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो, 2 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, है ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2। अगर 3 रखा तो हमें ये 0 मिलेगा। क्लियर है। ये हमने 3 4 जितने भी आप चाहो उतने निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे मिनिमम 2 चाहिए पॉइंट, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, है ना। बात समझ आई। चलो अब यहाँ पे रखो वैल्यू, देखो x का मान मैंने रखा मानो 0, देखना ध्यान से, x का मान 0 रख रहा हूँ, 0 रखा, यहाँ पे 0 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 4, माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि माइनस 2 दूनी 4, माइनस का 2 आएगा बेटा, है ना। अब यहाँ पे रख दो 1, अगर तो मैंने यहाँ 1 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ मिलेगा, देखो 1 रखा तो 4 माइनस 4 0, तो ये 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अगर मैंने यहाँ 2 रखा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 4 गया कितना होगा, 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, और 4 को 2 से जब भाग करोगे तो मिलेगा 2, ठीक है, 2,2। उसके बाद मैंने रखा मान लो 3, 3 चौक 12, 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, 8 से जब 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, या हमने 3 रखा, 3 चौक 12 हो गया, 12 में से 4 गए 8 बचे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ले आते हैं एक बार, और फिर ग्राफ पे प्लॉट करना शुरू करते हैं। देखो ये आ गया भाई आपका ग्राफ, ठीक है, ये क्या आ गया आपका ग्राफ आ गया। चलो पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। अब देखो ये पॉइंटों को प्लॉट करेंगे, जो हमारे पॉइंट आए हैं इस ग्राफ के ऊपर, और हमारी 2 लाइन आएंगी। और अगर आप ध्यान से देखो इसे,
थोड़ा सा ध्यान अगर आपने दिया हो मेरे पॉइंटों को निकालते टाइम, तो देखो हर टेबल के अंदर ना एक कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। कौन से? 2,2। 2,2 हमारा क्या आ रहा है? कॉमन पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, यही कॉमन पॉइंट आपके सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली इक्वेशन के। ठीक है, यानी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है हमारे? 2,2, यानी x का मान और y का मान दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है? 2,2 आने वाली है। ठीक है, और यही दोनों लाइन हमारी यहाँ पे ही टकराएंगी आपस में, इसी पॉइंट पे टकराएंगी। ठीक है, तो देखते हैं, चलो प्लॉट करते हैं वैल्यूज फॉर इक्वेशन नंबर 1। 0,6 जीरो हो गया यहीं पे, है ना? x की वैल्यू 0 हो गई, 6 पहला पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट आ गया इक्वेशन नंबर 1 का, ये रहा। चलो अब दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? 1,4। पहले x की वैल्यू लेते हैं, 1 चले 4 चले, दूसरा पॉइंट आ गया बेटा, देखो, है ना? अब 2,2, 2 चले 2 चले, है ना? ये आ गया, देखो क्लियर है। अब उसके बाद 3,0, 3 ये आ गया, और 0 मतलब हमारा यहीं रहा। भाई वाई पे तो चले नहीं हम, एक्स पे ही चले, तीनों प्लस के हैं, तीनों प्लस के हैं। ठीक है, देखो अब क्या कर देंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इन पॉइंटों को लेकर। इन पॉइंट्स को लेकर हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आ गई हमारी लाइन पहले पॉइंट्स की, मतलब इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखो, इक्वेशन 2 के लिए आपके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-2, 0,-2। पहला कोऑर्डिनेट आया बेटा यहाँ पे नीचे। दूसरा देखो 1,0, 1,0 यहीं पे आया। तीसरा 2,2, 2,2 देखो यहाँ पे आया, है ना? वही मिल गया, देखो एक जगह पे कोऑर्डिनेट सेम आ गया यहाँ पे। और उसके बाद 3,4, 3,4 ये आ गया। ठीक है, अब इससे लाइन खींच दो, देखो इस लाइन को ड्रॉ कर दो, हमारी दूसरी लाइन को। ये देखो ये हमारी लाइन खिंच गई दूसरी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की लाइन आ गई। अब जरा देख के खुद बता दो मुझे कि ये दोनों आपस में लाइनें कहाँ पे मैच खा रही हैं। देखो कहाँ मैच कर रही हैं बेटा? ये हमारी मैच कर रही हैं 2,2 पे, यानी x का मान भी 2 हो गया यहाँ पे, और y का मान भी 2 हो गया। तो 2,2 क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी? लिख देंगे, दोनों इस तरीके से लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। ये हमारी इक्वेशन थी 4x - 2y, ठीक है, -4 = 0। और ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी? ये इक्वेशन थी हमारी भाई पहली वाली, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस की हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, दोनों आपस में एक जगह टकरा गई। अब मुझे देख के बता दो, चाहे लाइन कहीं से शुरू करो आप, पॉइंट दोनों तरफ निकल के आते हैं, माइनस में भी आते हैं प्लस में भी आते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लाइन कहीं भी आपस में मिल जाएंगी? कभी नहीं मिलेंगी, है ना? तो सॉल्यूशन कैसा हुआ? एक सॉल्यूशन हुआ। कैसा सॉल्यूशन बेटा? सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, नहीं यूनिक सॉल्यूशन आया। जब ये यूनिक सॉल्यूशन है हमारा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्या कहलाएगा हमारे लिए? हमारे लिए यही कहलाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट भी है हमारे पास। ठीक है,